जितेंद्र कुमार और आज मैं आपका स्वागत फिर से करता हूं अपने YouTube चैनल एजुकेशनल प्लानिट पे। और आज का हमारा वीडियो उन सभी टीचर्स के लिए है जो कि कहीं ना कहीं टीचिंग करते हैं और टीचिंग करने के साथ ऑनलाइन क्लासेज ले रहे हैं और लॉकडाउन के पीरियड में अपना 100% पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, अपना सहयोग कर रहे हैं और अपने कर्तव्य को भलीभांति निर्वहन कर रहे हैं। तो उन्हीं सभी टीचर्स के लिए मेरा वीडियो है और ये वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम इसमें जानेंगे कि हम ऑनलाइन बच्चों का टेस्ट कैसे लें। और ये टेस्ट हम शॉर्ट क्वेश्चंस में और एमसीक्यू में और लॉन्ग क्वेश्चंस में आप जिस भी वे में लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में, इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन से ही बना सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से ही आप ले सकते हैं। आपको लैपटॉप की ज़रूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। तो अपने मोबाइल फ़ोन से ही आप यूज़ करते हुए टेस्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं। आइएगा देखते हैं कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी और इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से ले सकते हैं। तो इसमें हम गूगल फॉर्म टाइप करेंगे, गूगल फॉर्म FOME। तो यहाँ पे एक फॉर्म ऐप करके आएगा, फॉर्म्स ऐप। तो मेरे फ़ोन में ऑलरेडी ये ऐप है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे ओपन का सिंबल आ रहा है। तो ये ऑलरेडी है, लेकिन आप इसे क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद जैसे ही आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो आपके फ़ोन में भी ओपन का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये इस तरह से कुछ खुलेगा। तो दो ऑप्शन यहाँ पे खुलेंगे, गूगल फॉर्म, एक सर्वे हार्ट। तो दोनों में से आप टेस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप गूगल फॉर्म पे जाएं। तो गूगल फॉर्म पे आप जाएंगे, ये जो फर्स्ट वाला है, जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ खुलेगा। लेकिन आप कहाँ पे जाएंगे, इस ये जो 3 डॉट्स बन रहे हैं आप यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी मैंने कुछ टेस्ट बनाए हुए हैं जो आपको दिख रहे होंगे। तो इनको आप नहीं देखिएगा, मीन्स ये आपके काम के नहीं हैं और ये आपके न्यू ऐप में शो नहीं होंगे। तो आप इस पे जा सकते हैं, ये जो 3 डॉट बन रहा है, और इस पे नहीं जाते हैं तो आप ये जो प्लस का सिंबल दिख रहा है, बहुत ही ईजी, ये जो प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा, तो ग्रीन कलर का एक प्लस का सिंबल होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ ओपन होगा। तो इसमें बहुत सारे आपको कुछ फॉर्मेट दिखाई देंगे, कुछ फॉर्मेट आपको शो आउट होंगे, एजुकेशन से रिगार्डेड, हेल्थ से रिगार्डेड। तो लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप क्रिएट ब्लैंक फॉर्म पे जाएं। तो सबसे नीचे जो क्रिएट ब्लैंक फॉर्म था वहाँ पे आप गए, फिर अनटाइटल्ड फॉर्म करके आएगा। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट का नेम लिख सकते हैं, जो भी आप लिखना चाहें। आप कुछ भी अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, जैसे मैं SIMT कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो मैंने SIMT लिखा। और यहाँ पे पेपर का नाम लिख सकते हैं आप, हिंदी लिख सकते हैं, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट हो। तो मैंने हिंदी टाइप किया। तो हिंदी को जैसे ही डन किया तो यहाँ एक फिर से प्लस का सिंबल जो पहले दिख रहा था वही प्लस का सिंबल आपको दिख रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप दिखेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, MCQ, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस, ग्रेड, डेट, टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होंगी। तो लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ये जो उपयोगी है वो 2 तरह के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा उपयोगी है। फर्स्ट MCQ एंड सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन। तो दो तरह के क्वेश्चन बहुत अच्छे से हम इसमें टेस्ट ले सकते हैं बच्चों का। तो पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन पे जाएंगे क्योंकि बच्चे का हम पहले नाम लेंगे। तो हम टाइप करेंगे व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम। तो इसे हमने कर दिया। इसे रिक्वायर्ड मीन्स हमें ज़रूरी पूछना है तो इसे रिक्वायर्ड कर देंगे। फिर से प्लस पे जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। ये हमारा देखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, तो इस तरह से कुछ शो आउट होगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम रख सकते हैं व्हाट इज़ योर रोल नंबर, व्हाट इज़ योर रोल नंबर। क्योंकि जब हम रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे तो ये चीज़ें हमें हेल्पफुल होंगी। रोल नंबर, तो ये भी हमने कर दिया रोल नंबर। फिर बैक करेंगे,
फिर से प्लस पे जाएंगे। लेकिन अब हम देखेंगे कि हमें कौन से क्वेश्चन लेने हैं। तो दो हमारी मेन चीज़ें हो गई, क्योंकि हमें नाम और रोल नंबर बच्चे का पता होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें तो हमें चाहिए। अब हम MCQ पे भी जा सकते हैं। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो जैसे सपोज करो मैं एक क्वेश्चन टाइप कर देता हूँ, वेयर डू यू लिव। मीन्स आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको एज ए एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो वेयर डू यू लिव, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इसमें हम इसे भी ये जो पहले वाला था इसे भी रिक्वायर्ड कर दिया हमने, ये भी रिक्वायर्ड कर दिया। अब ऐड ऑप्शन करेंगे तो हम लिख सकते हैं ठाकुर द्वारा, मतलब जहाँ भी आप ऑप्शन देना चाहें। ठाकुर द्वारा हो गया हमारा पहला ऑप्शन। अब देख रहे होंगे आपसे, आप फिर से ऑप्शन के लिए कह रहा है ऐड ऑप्शन, तो और भी ऑप्शन दे सकते हैं। तो एक और ऑप्शन देते हैं, मुरादाबाद। मुरादाबाद मुरादाबाद, तो ये हमारा हो गया मुरादाबाद सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन भी हम दे सकते हैं काशीपुर, ये हमारा काशीपुर हो गया। तो जहाँ भी बच्चा रहता होगा, मीन्स ये हम कोई भी क्वेश्चन, ये तो एग्जांपल है, तो एग्जांपल पे के तौर पर मैंने कहा कि हम कहाँ रहते हैं या आप कहाँ रहते हैं। तो 3 ऑप्शन दिए, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, काशीपुर। ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बच्चे से, और उसके रिकॉर्डेड हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को हम ऑप्शन भी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिज़ाइन करते जाइएगा। और जैसे 3 क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं, आप देखेंगे। फर्स्ट पहला है व्हाट इज़ योर नेम, दूसरा है व्हाट इज़ योर रोल नंबर, एंड थर्ड तीसरा है व्हाट इज़ योर लिव, सॉरी वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं। आप इस तरह से प्लस करते जाएंगे और अपने क्वेश्चन को डिज़ाइन करते जाएंगे। जब आपका टेस्ट पेपर पूरा तैयार हो जाएगा, आप इसे क्या करेंगे, आप इसे यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो मैं एग्जांपल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ ये भी कैसे इसे हम सबमिट करेंगे। तो इसे हमने जैसे सबमिट कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि कलेक्ट ईमेल एड्रेस, क्या आप ईमेल एड्रेस भी लेना चाहते हैं। तो इसको आप मत छेड़िएगा, इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। सबमिट कर दिया हमने। अभी इस तरह से एडवर्टाइजमेंट के लिए कह रहा होगा, तो एडवर्टाइजमेंट पे हम नहीं जाएंगे, ऐड पे नहीं जाएंगे, और ये हमारे पास इस तरह से शो आउट होगा। इस लिंक को हम जिसको भी देना चाहें वहाँ हम क्या कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं। तो देने के लिए हम लिंक को कॉपी कर लेंगे। कॉपी कर लिया, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कॉपी हो गया। जैसे इसमें मैंने क्लिक किया तो ये लिंक कॉपी हो गया। अब इस लिंक को मैं कहीं भी दे सकता हूँ, और इसका फॉर्म जो हमने बनाया है वो फॉर्म भी देख सकते हैं। तो जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अब देखिएगा लिंक को हमने कॉपी कर लिया। अब चलते हैं हम दूसरे एप्लीकेशन पे कि हम बच्चों को कैसे प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप फेसबुक के थ्रू, आप व्हाट्सएप के थ्रू, आप किसी भी ग्रुप के थ्रू, जैसे सपोज करो अभी ये कोई ग्रुप है मेरे पास, BJP मीन्स कोई ग्रुप हो गया, जैसे टीचर्स गिव करके ग्रुप हो गया। तो अगर मैं ये टेस्ट यहाँ पे देना चाहूँ तो ये मैंने लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और जैसे इस लिंक को पेस्ट करूँगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। आप देख रहे होंगे हमने नाम दिया था उसे SIMT हिंदी, तो वो शो हो रहा है। तो जैसे ही इसे हम सेंड करेंगे तो ग्रुप में पहुंच जाएगा, और बच्चे इसको देख लेंगे, क्लिक कर लेंगे। तो हम चूँकि इस ग्रुप में इसे भेजना नहीं चाहते हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम्स है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर कोई आपका ऐसा लग रहा है आपको कि कोई चीज़ मिसिंग हो गई है, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और कमेंट करके आप मेरे से पूछेंगे तो मैं आपके आंसर भी दूंगा।